भैया। अब छोड़ पौत्र की आसे, ये जी तो दाग लगा सम शान मेरे नहीं बिगड़ जाएगी। तरो के रानी खेराई नैनन से टपके नीर, आर्ये कपोत्र याई लाड़े लोरे अब कैसे धरू। तो मेरे प्रिय सज्जनों, जैसा कि आप सभी ने कीर्तन के माध्यम से सुना कि रानी तारावती और कुमार रोहित एवं हरिश्चंद्र को काशी नगरी से व्यापारी आते हैं और खरीद के ले जाते हैं। तो प्रिय सज्जनों, रानी तारावती और कुमार रोहित को एक पुजारी खरीद ले जाता है। राजा हरिश्चंद्र की फूटी किस्मत उनको एक कालू नाम का मेहतर खरीद ले जाता है। प्रिय सज्जनों, रानी तारावती और कुमार रोहित पुजारी के यहाँ पूजा का काम करने लगते हैं। इधर में कालू मेहतर के यहाँ पर राजा हरिश्चंद्र घड़े में जल भरने का काम करता है। प्रिय सज्जनों, एक दिन सुबह का समय था। रानी तारावती अपने पुत्र से कहती है कि हे कुमार, अरे तुम फूल वाटिका में जाओ और वहां जाकर के इस डलिये में फूलों को इकट्ठा कर लो, जिससे हम पूजा अर्चना कर सकें। प्रिय सज्जनों, कुमार रोहित एक डलिया लेकर के फूल वाटिका में जाने लगते हैं। जैसे ही वहां जाकर के और एक पौधे की तरफ हाथ बढ़ाते हैं, उनको एक काला नाग डस लेता है। तो प्रिय सज्जनों, वह काला नाग कोई और नहीं बल्कि गुरु विश्वामित्र थे, क्योंकि वे राजा हरिश्चंद्र के पूरे परिवार की परीक्षा ले रहे थे। अब जैसे ही कुमार रोहित को एक काला नाग डस लेता है, तो वह काला नाग गुरु विश्वामित्र के भेष में आकर के और काशी नगरी में पुकार करने लगता है और कहने लगता है कि अरे किसी दुखियारी का बेटा बाग में नाग भुजंगी ने डस लिया है। अब ऐसा सुनकर के रानी तारावती फूलवाटिका में पहुंच जाती है। वहां जाकर के अपने पुत्र को मूर्छित देख करके रोने लगती है, विलाप करने लगती है कि हे पुत्र, अरे पुत्र तुम्हें क्या हो गया? अरे मेरे पूरे राजपाट चले गए, धन दौलत चली गई, और तो और मेरे पति देव राजा हरिश्चंद्र चले गए, लेकिन मुझे इतना दुख नहीं हुआ। प्रिय सज्जनों, रानी तारावती विलाप करने लगती है और कहने लगती है कि हे पुत्र, अरे तुम्हें क्या हो गया? अरे एक बार अपनी माँ से मुख से तो बोल करके जाओ। लेकिन प्रिय सज्जनों, कुमार रोहित अपनी माँ से एक बार माँ भी नहीं कहते हैं। अब रानी तारावती कहने लगती है कि अरे आप एक माँ से पूछिए कि उसकी ममता का राज क्या होता है। अरे एक बार मेरी गोदी में पड़े पड़े अपनी माँ से माँ बोल दीजिए, मैं खुश हो जाऊंगी। अरे मेरे नैनों के तारे, अरे तुम कहाँ गए? एक बार अपनी माँ से माँ बोल दो। एक बार कुमार रोहित भगवान की लीला से उनकी गोदी में पड़े पड़े माँ कह करके और स्वर्गवास पधार जाते हैं। प्रिय सज्जनों, आगे रानी तारावती अपने कुमार को उठा करके और दाह संस्कार करने के लिए शमशान घाट में पहुंच जाती है। वहां पर कालू मेहतर का नौकर राजा हरिश्चंद्र खड़ा हुआ था। अब आप सभी को पता है कि राजा हरिश्चंद्र बड़े ही सत्यवादी राजा थे। उन्होंने वहां जाते ही रानी तारावती से कहा कि हे रानी, मैं जानता हूं कि ये मेरा पुत्र है, लेकिन मैं बड़ा सत्यवादी राजा हूं। अरे मुझे कुछ टका दे दीजिए, मुझे कुछ कर दे दीजिए, और इस शमशान घाट में आप इस पुत्र का दाह संस्कार कर लीजिए। लेकिन प्रिय सज्जनों, आप सभी को पता है रानी तारावती पुजारी के यहाँ नौकरी करती थी, उन पर कुछ टका देने के लिए नहीं था। तो वहां जाकर के अपनी आधी साड़ी को फाड़ती है और आधी साड़ी में से आधी से अपने पुत्र की लाश सब पर उसे ढक देती है और आधी
चीर से वह कालू मेहतर का टका चुका देती है। आगे किस प्रकार से रानी तारावती अपने पुत्र का दाह संस्कार करती है, भगवान की लीला से किस प्रकार राजा हरिश्चंद्र, रानी तारावती और कुमार रोहित एक साथ मिलते हैं, किस प्रकार से उन्हें अपना राजपाट दोबारा से वापस मिलता है। आप सभी को धन्यवाद। आप इतनी मन और शांति से हमारे कीर्तनों को सुन रहे हैं, धन्यवाद। अरे ओई सोता एकलौता, हाँ यही सोता एकलौता, और नहीं है कोई नाती पोता, कर लेती सावार मन में, सोता एकाद और होता, ओई सोता एकलौता, और नहीं है कोई नाती पोता, कर लेती सावार मन में, सोता एकाद और होता, ओई सोता एकलौता और नहीं है कोई नाती पोता,
दुखिया की मुख में खून लगायो है डाकिन ने कुमार को खाए नगर में शोर मचायो रे मुनिवर ने सोते दुखिया के मुख में खून लगायो रे डाकिन ने कुमार को खाए नगर में शोर मचायो रे मुनिवर ने सोते दुखिया की मुख में खून लगायो रे डाकिन ने कुमार को खाए
पहुंचे आया वो पकड़ा मारा या को मंदिर में से भग नहीं जाए। चारों मेर से देवी के मंदिर को घेरो ढियो लगाए। बच्चा के बड़ी लाश बगल में मुख में खून लगा दिखलाए। आगे बड़े हो गारे बिखरे के भयंकर भेष दिखाए। कालू कह रहे हरिया जल्दी बाड़ा बिन कुमार के आए। न पहुंचो मंदिर में हल्ला सुन के रानी खड़ी हो जाए। मैंने लाश पटकी गंगा में अवया कौन पटकी आए। दुनिया के वे या तो डाकन नपके गुस्सा घियो छाए। राजा तो जाने या रानी पर पब्लिक से बस नहीं खाए। मालिक को भी हुक्म मारे को नहीं मारू तो धर्म घट जाए। भूपत काट वाला जो रानी को बल कियो जोर से पार। भाई प्रगट भाई कर तारक झाड़ी से पकड़ लई तलवार। रूप चतुर्भुज दिखा दियो नपति रो सतयज माय लियो। बन के नाग मुनि ने झर कुमार को पाप सखेज लियो। हर ने हाथ फिर रोदास कुमार को जिंदा कर दियो। राजा रानी हो रहे मगन कुमार गोदी में उठा लियो। भगवान आपके दर्शन